यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब आपको हाई अलर्ट करेंगे उस खबर से जो किसी फिल्मी कहानी की तरह है। एक डॉन जो फरार है, जिसके घर पुलिस को चौंकाने वाला सामान मिलता है। जी हां, चौंका देने वाला सामान उसके घर से मिलता है और उसके हैं कई मददगार। आपको ये बता दें कि डॉन बदन सिंह बद्दों की हम बात कर रहे हैं। फरार डॉन बदन सिंह बद्दों पर सबसे बड़ा खुलासा करना जा रहा है एबीपी गंगा। सबसे बड़ा खुलासा फरार डॉन बदन सिंह बद्दों पर एबीपी गंगा का कि घरों की कुर्की के बाद चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है बदन सिंह बद्दों के घर से। बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है घर से। बद्दों के लैपटॉप मिला, लेकिन लैपटॉप पर डेटा गायब था। मेरठ में बदन सिंह बद्दों के घर पर कुर्की में पुलिस को चौंका देने वाला सामान मिला है। बदन सिंह बद्दों के घर से बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है। बुलेट प्रूफ जैकेट का होना अपने आप में बहुत तरह के सवाल। एप्पल लैपटॉप मिला है, उसका डेटा डिलीट किया जा चुका है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर किसने बदन सिंह बद्दों के लैपटॉप का डेटा डिलीट किया। इस लैपटॉप में ऐसा क्या था जिसके साथ छेड़छाड़ हुई? क्या ये लैपटॉप बदन सिंह बद्दों के सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकता है? हमारे संवाददाता बलराम पांडे का अब सीधा रुख करते हैं। बलराम, सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये जानकारी दीजिए कि जब ये छापेमारी चल रही थी, उस छापेमारी की कार्रवाई में क्या क्या मिला है, पहले उसकी जानकारी दीजिए। देखिए राजीव, आपको बता दें कि बदन सिंह बद्दो 28 मार्च 2019 को फरार हुआ था। उसके बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लगातार छापेमारी कर रही थी और कुर्की से पहले जो पुलिस ने दबिश दी थी उसमें एक एप्पल का लैपटॉप और एक जैकेट बरामद हुआ था। वो बुलेट प्रूफ था। पुलिस ने जब उस लैपटॉप को खंगालने की कोशिश की और उसमें जो एविडेंस थे, जो फाइलें थी, वो कहीं ना कहीं डिलीट कर दी गई थी। अब पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि आखिरकार लैपटॉप में जो डेटा था वो किसने डिलीट किया और वो डेटा क्या था। तो कहीं ना कहीं बदन सिंह बद्दों को बचाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। साथ ही पुलिस ने एमडीए और नगर निगम बहुत सारे हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बचा कौन रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे वो अधिकारी निगम के ऐसे भी थे जो बचा रहे थे और कुर्की ना हो इसका भरसक प्रयास किया गया। कहीं वही अधिकारी तो नहीं थे जिन्होंने पहले सूचित कर दिया कि आप कुर्की की कार्रवाई को हम नहीं रोक पाएंगे, हमारे बस के बाहर चला गया, तो ऐसे में जितना भी सामान है उसको गायब कर दो या डेटा डिलीट कर दो, पहले ही बता दिया गया है इन अधिकारियों की तरफ से बद्दों के समर्थकों को, गुर्गों को। देखिए, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से 28 मार्च 2019 से बदन सिंह बद्दो फरार है रहस्यमय ढंग से और पुलिस और एसटीएफ अभी तक उसका सुराग नहीं लगा पाई, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन ऐसे में जब पुलिस ने एमडीए से जानकारी मांगी कि आखिरकार जो बेरीपुरा का मकान है उसका नक्शा पास है या नहीं पास है, इसके अलावा जो उसका निर्माण कार्य है वो नक्शे के अनुरूप है या उसमें कोई अनियमितता बरती गई है, तो उसमें भी एमडीए ने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि एमडीए के बनने से पहले ही इस मकान का निर्माण किया गया है, तो यानी नक्शे की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और जो जैकेट और एप्पल का जो लैपटॉप बरामद हुआ है वो कुर्की से पहले बरामद हुआ है और उसकी भी जांच पुलिस कर रही है कि आखिरकार ये बुलेट प्रूफ जैकेट उसके पास कहां से आई और जो डेटा था लैपटॉप में उसे किसने डिलीट किया, या पुलिस की दबिश से पहले जो उसको जानकारी दे दी गई जिसकी वजह से वो डेटा डिलीट हुआ, या फिर वो पुलिस कस्टडी में आने के बाद डिलीट हुआ, ये तो जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं राजीव, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डॉन बदन सिंह बद्दो को आखिर बचा कौन रहा है, कौन ऐसे सफेद पोश हैं, कौन ऐसे अधिकारी हैं जो उसको संरक्षण दे रहे हैं। जैसे नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट पुलिस को दी कि वहां पर 4 दीवारी है, मकान नहीं है, ऐसे ही कई ऐसे रिपोर्टें दी गई हैं बदन सिंह बद्दो के फेवर में जो कहीं ना कहीं उसको बचाने का काम कर रही हैं। इसीलिए एबीपी गंगा भी सवाल उठा रहा है कि यानी कि बलराम, ये बात तो तय है डेटा डिलीट किया जाना, ये बात तय है कि डेटा डिलीट किया गया, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसमें कई लोग फंस सकते थे। हो सकता है अधिकारी फंसते, हो सकता है सफेद पोश फंसते, इसीलिए इस डेटा को डिलीट करवाया गया। यानी कि कुछ ना कुछ था, वरना डिलीट करवाने का कोई मतलब नहीं था।
नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर लैपटॉप बरामद हुआ है दबिश के दौरान घर से और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई है घर से, तो वो कहाँ से बुलेट प्रूफ जैकेट आई है और जो लैपटॉप था उसमें कौन सा डेटा था, ये भी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। और उसको बताना पड़ेगा कि आखिरकार बदन सिंह बद्दो के यहाँ दबिश के दौरान जो बुलेट प्रूफ जैकेट मिली, वो जैकेट उसके पास कहाँ से आई। क्योंकि माफियाओं के पास अक्सर देखा जाता है बुलेट प्रूफ गाड़ी आ जाती है, वॉकी टॉकी आ जाता है, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट आ जाती है। ये कहाँ से आते हैं सामान, ये कहां से उनको परचेजिंग की पावर मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई सवाल हैं और इन सवालों का अब जवाब मेरठ पुलिस को देना है कि आखिरकार जब दबिश के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट बदन सिंह बद्दो के घर से बरामद हुई थी, तो वो बदन सिंह बद्दो को जैकेट कहां से मिली थी, कहां से ये खरीदी गई थी। ये पूरा जो माफियाओं का नेक्सस है कि बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ गाड़ियां ये कहां से तैयार होती हैं, इस नेक्सस को भी तोड़ने का काम अब उत्तर प्रदेश पुलिस को और बलराम, आप करना नजर होगा। बनाए रखें क्योंकि इस कहीं ना खबर कहीं पर, हम आगे भी आपके पास अपडेट्स के लाएंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।